आपने बहुत बार सुना होगा कि पृथ्वी के अलावा अगर कोई दूसरी जगह पर जीवन संभव है या किसी जगह पर जीवन की कल्पना की जा सकती है तो वह केवल और केवल मंगल ग्रह है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसमें केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव हो। उनके अनुसार ब्रह्मांड में और भी कई ऐसे ग्रह मौजूद हैं जिसमें जीवन पनपता है और हमारी तरह ही वहाँ जीवन फलता फूलता है। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया है कि पृथ्वी पर जीवन मंगल ग्रह से यात्रा करके आया है और मंगल से जीवन पृथ्वी पर आ गया है। इस बात पर कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि तो हम नहीं करते, लेकिन क्या कभी मंगल ग्रह पर जीवन था और उसका जीवन कैसे और कब नष्ट हुआ, यह सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि ऐसे कौन से हालात रहे होंगे जिन्होंने मंगल ग्रह को बेजान बना डाला लेकिन पृथ्वी पर जीवन भेज दिया। क्या आने वाले समय में पृथ्वी के साथ भी ऐसा ही होने वाला है? क्या पृथ्वी से भी ठीक उसी तरह जीवन लुप्त हो जाएगा जैसे मंगल ग्रह से लुप्त हो गया? यह बात आप सभी जानते हैं कि सभी ग्रहों का जन्म तारे से हुआ है और हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह सूरज से ही जन्म लेते हैं। अब हमारा सूरज हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म पिंड है और इसलिए इस जन्म में सभी ग्रह बेहद गर्म रहे होंगे, लेकिन इन ग्रहों के पास खुद से गर्मी पैदा करने का कोई जरिया नहीं था, इसलिए इन्होंने ठंडा होना शुरू कर दिया। यह प्रक्रिया करोड़ों साल तक यूं ही चलती रही। मंगल ग्रह जो कि पृथ्वी से काफी छोटा है और सूर्य से भी इसकी दूरी कहीं ज्यादा है, इसलिए मंगल ग्रह पर करोड़ों साल पहले ही आदर्श तापमान बन गया था। यानी कि जब हमारी पृथ्वी गर्म लावे से उबल रही थी तो उससे पहले ही मंगल ग्रह ठंडा होकर एक हैबिटेबल ग्रह बन चुका था। जब जन्म के करोड़ों साल बाद भी हमारी पृथ्वी एक भट्टी की तरह तप रही थी, तब मंगल ग्रह पर अच्छा तापमान था और वहां पर स्वच्छ पानी के सागर बह रहे थे और अतीत में पानी बहने के सबूत हमारे खोजयानों ने भी वहां खोज निकाले हैं। मंगल के इन्हीं महासागरों में सूक्ष्म बैक्टीरिया जन्म लेने लगे और किसी भी ग्रह पर जीवन की शुरुआत इन बैक्टीरिया से ही होती है, जबकि बड़े जीव बनने के लिए इन्हें एक लंबा समय चाहिए होता है, जो कि मंगल ग्रह पर उन्हें वह समय नहीं मिला। तो तभी एक एस्टेरॉयड तेज गति से आता हुआ मंगल ग्रह से टकरा गया, जिससे हजारों परमाणु बम के बराबर उस एस्टेरॉयड से ऊर्जा निकलती है और उससे मंगल ग्रह का ऊपरी हिस्सा खत्म हो जाता है। इस टकराव से मंगल ग्रह के बैक्टीरिया अपने आप नष्ट हो जाते हैं और उस समय एक और ग्रह घूमता हुआ पृथ्वी से टकराया और पृथ्वी के दो टुकड़े हो गए। यह बात और है, तब पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं था, तो उस टक्कर से पृथ्वी के जो टुकड़े हुए उसमें बड़े वाले टुकड़े को आज हम पृथ्वी के नाम से जानते हैं और छोटे वाले टुकड़े को हम चांद कहते हैं। पृथ्वी के उस ग्रह से हुई टक्कर एक अच्छा संयोग था, क्योंकि इससे भविष्य में पृथ्वी पर जीवन जीने लायक परिस्थितियां उत्पन्न हुई। साल 2014 में नासा के रोवर्स ने मंगल ग्रह की एक जबरदस्त तस्वीर खींची। इस तस्वीर में मंगल ग्रह की जमीन पर गोल पत्थर दिखाई दिए थे, जो कि हजारों साल पानी बहने के कारण बनते हैं। साथ ही तस्वीर में काफी सारे दरिये और नदी रूपी संरचनाएं भी थी, जिसको देखकर वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि एस्टेरॉयड की टक्कर के बावजूद भी मंगल की धरती पर तरल रूप में पानी रहा होगा, जो कि ज्वालामुखी के फटने के कारण भाप के रूप में अवश्य बाहर निकला होगा। आपको यह भी पता होना चाहिए कि मंगल ग्रह पर अनगिनत ज्वालामुखी हैं। एवरेस्ट की चोटी से 3 गुना ऊंचा मंगल का ओलंपस पर्वत भी असल में एक ज्वालामुखी ही है। जलवाष्प के रूप में ज्वालामुखी ने जब पानी फेंका तो मंगल पर बादल बने, जिससे बारिश हुई, जिससे एक बार फिर से मंगल ग्रह पर जीवन पनपना शुरू हुआ। लेकिन यह दूसरी बार पनपने वाला जीवन भी यह लंबे समय तक नहीं चल सका, क्योंकि सूरज से ज्यादा दूरी होने के कारण मंगल पर तब तक ठंड हो चुकी थी और उसका पानी बर्फ के रूप में जमना शुरू हो गया था और मंगल के अंदर से जो गर्मी थी वह भी इस बर्फ की वजह से दबना शुरू हो गई। मंगल ग्रह पर अत्यधिक ठंड होने की वजह से उससे बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव भी समाप्त हो गया था। दूसरी तरफ तभी पृथ्वी का तापमान अब सही होने लगा था
और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण ने तब पृथ्वी को बेहतरीन स्थिरता प्रदान की, जबकि ऐसी स्थिरता मंगल ग्रह पर नहीं थी, क्योंकि उसके दोनों उपग्रह बेहद छोटे और उनका गुरुत्वाकर्षण बल मंगल ग्रह को एक दूरी पर बांधने लायक नहीं है, जबकि हमारा चंद्रमा काफी बड़ा है और उसको गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा पृथ्वी को एक तरफ झुका कर रखता है। इसकी वजह से यहाँ सर्दी, गर्मी और बारिश वाले मौसम बन पाते हैं। पृथ्वी पर जीवन केवल मंगल ग्रह की तरह केवल बैक्टीरिया में नहीं पनप पाया, बल्कि यहाँ पर समुद्र में कई तरह के जीव विकसित होने लगे। लेकिन जब पृथ्वी के पास ओजोन परत नहीं थी, तब कोई भी समुद्री जीव बाहर नहीं निकल सकता था। लेकिन पृथ्वी पर आदर्श तापमान की वजह से ऐसे बैक्टीरिया का निर्माण हुआ जो कि सूरज की गर्मी को सहन कर सकते। इस अनोखे घटनाक्रम के जरिए बैक्टीरिया जीवन के लिए एक बेहतरीन पदार्थ का निर्माण करने लगे, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। तब पृथ्वी पर मंगल ग्रह से बहुत अधिक ज्यादा ऑक्सीजन बनने लगी और तब सूरज की घातक अल्ट्रावायलेट किरणें ऑक्सीजन के अणुओं पर गिरी। ऑक्सीजन की दोनों परमाणुओं ने अलग होकर ओजोन लेयर का निर्माण किया और पृथ्वी के चारों तरफ ओजोन की मोटी परत बन गई, जो सूरज की घातक किरणों को सोखने का काम करने लगी। पृथ्वी का वातावरण अब काफी अच्छा हो चुका था और यहाँ जीवों ने समुद्र से बाहर निकलकर पृथ्वी पर रहना शुरू कर दिया था। मंगल को जीवन पनपने के मामले में पृथ्वी तब तक बहुत पीछे छोड़ चुकी थी, क्योंकि मंगल पर आधा अधूरा जीवन, अजन्मा जीव पूरी तरह समाप्त हो चुका था। लेकिन धरती पर विशाल डायनासोर रहने लगे थे, जिन्होंने 16 करोड़ साल तक धरती पर राज किया। लेकिन यह लंबे समय तक राज करना भी आसान नहीं था, इसलिए उल्कापिंडों के गिरने से विशालकाय डायनासोर का भी अंत हो गया। उसे उल्कापिंड ने इस पूरी दुनिया में तबाही मचा कर रखती थी और तापमान भी बहुत ज्यादा हो गया था, जिससे कि हजारों साल तक आसमान से आग की बारिश होती रही। एक बार फिर से पृथ्वी पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। आज से 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर हर तरफ नरक जैसा मंजर दिखाई दे रहा था। लेकिन यह घटना हमारे लिए एक वरदान साबित होने वाली थी, क्योंकि अगर डायनासोर का अंत नहीं होता, हम और आप यहाँ पर नहीं होते। उनके अंत के साथ ही स्तनधारी जीव की प्रजातियों को आगे बढ़ने का मौका मिला और 6.5 करोड़ साल तक चले इस बदलाव की वजह से इंसान जैसी बुद्धिमान प्रजाति का जन्म हुआ। जहाँ पहले डायनासोर अपने ताकत के दम पर राज करते थे, वहीं अब इंसानों ने अपनी बुद्धिमानी के दम पर राज करने का हुनर सीख लिया है। हमने यहाँ मौजूद हर साधन का इस्तेमाल करना सीखा और आज हमने इतनी तरक्की कर ली है कि आज हम खुद का विनाश खुद कुछ सेकंड में ही कर सकते हैं। दोस्तों, यह तो आप मान सकते हैं कि जीवन की संरचना आसान नहीं है। जीवन केवल ऐसे ग्रहों पर पनपता है जहां परिस्थिति आदर्श हो और तापमान इतना आदर्श हो कि जल तरल अवस्था में रह सके, और जहां हमारे चांद जैसा एक बड़ा उपग्रह भी हो जो अपने ग्रह को एकदम स्थिर रख सके, जहां ओजोन लेयर भी हो जो सूरज की हानिकारक किरणों को सोख सके, और जिस ग्रह की अपनी चुंबकीय शक्तियां भी हो ताकि वह सौर तूफानों से जीवन को सुरक्षित रख सके और अपने वायुमंडल और पानी को पकड़ कर रख सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।